नैन्सी दोपहर में ही ताइवान से दक्षिण कोरिया के लिए निकल गई, लेकिन निकलने से पहले उन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसने ताइवान को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। ताइवान से निकलने से पहले नैन्सी पेलोसी ने ताइवान को हर तरह की मदद का भरोसा दिया। नैन्सी ने ताइवान में कहा कि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, हम ताइवान को दोस्ती का संदेश देना चाहते हैं। नैन्सी ने नाम लिए बिना चीन को कड़ा संदेश दिया और कहा कि हमें हंगामे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ताइवान के लोकतंत्र को हमारा समर्थन है। उन्होंने कहा कि ताइवान की आजादी का सम्मान करना जरूरी है। यहाँ पेलोसी चीन को खुली चेतावनी दे रही थी तो दूसरी तरफ आग बबूला चीन भी हरकत में आ गया। चीन ने ताइवान को घेरने की कोशिश पेलोसी के पहुंचने से पहले ही शुरू कर दी थी। पेलोसी के दौरे से ठीक पहले पूरे ताइवान पर साइबर अटैक की खबरें आई। राष्ट्रपति की वेबसाइट तक को हैक करने की बात सामने आई। ताइपे एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। चीन के फाइटर जेट ताइवान की सीमा के ऊपर उड़ान भरते नजर आए। जैसे ही पेलोसी ने ताइवान में कदम रखा, चीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बौखलाई चीन ने ताइवान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। चीनी सरकार ने ताइवान के नेचुरल सैंड देने पर रोक लगा दी। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स, फ्रोजन हॉर्स मैकेरल जो कि एक तरह की मछली है, इनके एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगाया। इससे ताइवान को काफी नुकसान हो सकता है। ताइवान की सीमा पर चीन बड़े पैमाने पर अपने जंगी जहाज और फाइटर जेट के साथ युद्धाभ्यास भी कर रहा है। चीन ने ताइवान को 2 संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया। चीन ने अमेरिकी राजदूत को भी तलब किया और कहा कि अमेरिका के इस कदम का कड़ा विरोध किया जाएगा। चीन का इशारा ताइवान को बाकी दुनिया से काट देने का है। जिस तरह से चीन आगे बढ़ रहा है, उससे लग रहा है कि चीन ताइवान को नो फ्लाई जोन बनाने में भी जुट रहा है। यूक्रेन की तरह ताइवान पर एक बार फिर दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नॉर्थ कोरिया, रूस और पाकिस्तान ने चीन का समर्थन किया है, तो वहीं ताइवान के साथ अभी अमेरिका और जापान खड़े दिखाई दे रहे हैं। जापान ने चीन के सैन्य अभ्यास पर चिंता जाहिर की है। ताइवान के इतिहास पर नजर डालें तो 1949 में खुद को आजाद मुल्क मानने के बाद अब तक सिर्फ 14 देशों ने उसे मान्यता दी है। ऐसे में ये देश भी ताइवान का समर्थन दे सकते हैं। हालांकि ताइवान का समर्थन करने वाले देशों में अमेरिका, जापान को छोड़ दें तो अन्य सभी छोटे देश हैं। चीन जिस तरह से कदम उठा रहा है, उससे एक बार फिर युद्ध के हालात बनते दिख रहे हैं। युद्ध के हालातों में तो ये भी तय है कि नुकसान ताइवान को ही ज्यादा हो। अमेरिका भले ही ताइवान के साथ खड़ा है, लेकिन युद्ध में उसकी मदद की बात कह रहा है। लेकिन चीन के अलावा अलग प्रतिबंधों की मार से ताइवान की कमर टूटनी तय है। लेकिन क्या वाकई में चीन युद्ध चाहता है? क्या चीन वाकई में अमेरिका के साथ, ताइवान के साथ गुत्थम गुत्था में उलझना चाहेगा? शायद चीन की आंतरिक स्थिति को अगर देखें तो उसके लिए भी हालात इतने स्पष्ट नहीं है कि वो किसी स्पष्ट और सीधे कार्रवाई को फिलहाल अफोर्ड कर सके। लेकिन इसके तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चर्चा के लिए हम रुख करते हैं ORF में स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के प्रमुख प्रोफेसर हर्ष पंत का। प्रोफेसर पंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, सबका सवाल अब सबके जहन में यही है कि नैन्सी पेलोसी चली गई हैं, चीन कुछ नहीं कर पाया और एक तरह से खून का घूंट पीना जिसे कहते हैं, वैसी स्थिति में चीन रहा। लेकिन उनके जाने के बाद चीन जिस तरह से एग्रेशन दिखा रहा है, क्या यही एग्रेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा था या चीन के मन में कुछ और है? नहीं, देखिए, चीन के लिए ये जरूरी था कि वो इस बात को बढ़ाए आगे, क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है। और हालांकि 25 साल बाद ये दौरा हुआ है यूएस स्पीकर का ताइवान में, लेकिन पहले भी ऐसे क्राइसिस आ चुके हैं। और क्राइसिस, लेकिन वो दौर और था और आज का दौर और है। आज चीन अपने आप को भरती हुई शक्ति नहीं, आज सुपर पावर मानता है और उसको सीधे अमेरिका को टक्कर देना चाहता है। तो उसके लिए बड़ा जरूरी था कि वो इस बात को रेखांकित करता अमेरिका के लिए, ताइवान के लिए और बाकी जो देश हैं जो देख रहे हैं इसको बड़ी मुस्तैदी के साथ, उनके लिए कि जो जिस तरह के समीकरण हिंद प्रशांत में बन रहे हैं उसमें ताइवान कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और किस तरह से ताइवान चीन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो हिस्टोरिकल एनोमली है। चीन चाहता है कि वो वापस से मेनलैंड में आ जाए, और खासकर शी जिनपिंग जो अभी यूएस अपनी जो कांग्रेस नेशनल पार्टी कांग्रेस में जा रहे हैं,
और नवंबर में अपना थर्ड टर्म शुरू करेंगे, हिस्टोरिक थर्ड टर्म शुरू करेंगे और अपने आप को माओ और डेंग से कंपेयर करते हैं, तो उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो ताइवान को असिमिलेट करें। अब सवाल ये है कि जिस तरह का रेटोरिक उन्होंने शुरू में खड़ा किया था, और जैसा आपने कहा कि उसको बाद में उसको पता था कि देखिए जो ताइवान है वो यूक्रेन नहीं है। ताइवान सोफिस्टिकेटेड कंट्री है, ताइवान के पास सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है, ताइवान आइलैंड है, ताइवान डिफेंड कर सकता है अपने आप को। तो चीन को पता है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा चीन के ऊपर भी आएंगे अगर चीन किसी प्रकार का आक्रामक रूप या आक्रमण करता है ताइवान के ऊपर। लेकिन चीन को ये बात बतानी थी दुनिया को कि ताइवान को आसानी से चीन से अलग नहीं किया जा सकता, और चीन ताइवान का एसिमिलेशन को एक नेशनल मैंडेट मानता है और इसी तरह काम करेगा। हालांकि नैन्सी पेलोसी की विजिट ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि अमेरिका भी ताइवान के साथ अभी तक तो खड़ा है और खड़ा रहने की कोशिश जरूर कर रहा है, और बाकी जो देश हैं अमेरिका के पार्टनर्स जो हैं उनको भी उसने अपनी क्रेडिबिलिटी को एक बार फिर सशक्त किया है, जो अफगानिस्तान और यूक्रेन क्राइसिस के बाद थोड़ी चरमरा रही थी। बिल्कुल सर, लेकिन जो अभी खबरें आ रही हैं, जो मैं अपडेट्स देख पा रहा हूं, अब ताइपे का ये कहना है कि 27 चाइनीज वॉर प्लेन्स जो हैं वो ताइवानी एयर डिफेंस जोन में घुस गई हैं, और चारों तरफ से युद्धाभ्यास के नाम पर चीन जो एग्रेशन दिखा रहा है सो अलग। सवाल ये है कि नैन्सी की विजिट के बाद क्या इन्वेजन या ताइवान पर हमला चाइना के कार्ड्स में है या नहीं सर? देखिए, मुझे नहीं लगता अभी कार्ड्स में है, क्योंकि चीन को पता है कि चीन की जो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो इस समय बहुत बड़ी है। आपको पता ही होगा 0.4% उसका जीडीपी ग्रो किया है पिछले क्वार्टर में, और ये सबसे कम उसकी जीडीपी ग्रोथ है बहुत लंबे समय में। और तो इसीलिए चीन कहीं पर चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा रही है। कोविड का समस्या है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स की रिस्ट्रक्चरिंग है, इंटरनल जो उसकी जीरो कोविड स्ट्रेटजी चीन की रही है उसको देखते हुए अंदरूनी बहुत संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो चीन के लिए जो आंतरिक समस्याएं हैं वो बहुत प्रभावी हैं, और इसका मतलब ये है कि चीन ये तो जरूर दिखाएगा कि वो 1995 या 96 जब पिछली बार एक क्राइसिस हुआ था वो चीन नहीं है। लेकिन अभी चीन ये नहीं दिखाना चाहेगा, या अभी चीन इसको पूरी तरह से एक युद्ध के तौर पर इन्वेजन की तरफ नहीं ले जाना चाहेगा, क्योंकि अगर इन्वेजन होता है तो चीन को पता है कि फिर वो वॉर ऑफ एट्रिशन जो रशिया जैसे यूक्रेन में लड़ रहा है वही होगी, उससे भी खतरनाक स्थिति होगी। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, ताइवान तो बड़ी मजबूत स्थिति में है और ताइवान अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर सकता है। ताइवान को पिछले काफी डेकेड से ताइवान ने इस जो समस्या है उसकी तैयारी करी है, तो ताइवान को इतनी आसानी से झुका पाना चीन के बस में नहीं है। चीन अगर, और खासकर अगर पूरी जनता वहां की जो इस समय काफी नेगेटिव मूड में है चीन को लेकर, उसको तो अगर वो वहां पर वॉर ऑफ एट्रिशन चाहता है तो चीन को वॉर ऑफ एट्रिशन मिलेगा। लेकिन चीन मुझे लगता है वो नहीं चाहेगा, क्योंकि उससे बहुत सारी जो बाकी समस्याएं हैं चीन की वो और ज्यादा प्रभावी हो जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन सर अमेरिका में ही नैन्सी पेलोसी के इस दौरे को लेकर दो तरह के वॉइसेस थी। कुछ लोगों का कहना था कि ये अननेसेसरी है, और वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों का इस तरह का कहना था, जबकि कुछ लोगों ने इसे सराहा है कि कम से कम अमेरिका ने आगे बढ़कर और नैन्सी ने आगे बढ़कर कम से कम ये तो दिखाने की कोशिश की कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं, और चीन का जो मोनोपोली जैसा रवैया है वो नहीं चलेगा। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान एक शब्द जो पूरी दुनिया ने सुना और जिसका बहाना बार बार रशिया ने दिया, वो था प्रीटेक्स्ट। तो क्या अमेरिका ने ताइवान पर इन्वेजन का, भले ही आज ना हो लेकिन भविष्य में, जिसको लेकर वो काफी डिटरमिन्ड भी रहता है, क्या वो प्रीटेक्स्ट दे दिया है चीन को अमेरिका ने नैन्सी के दौरे के बाद? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए नैन्सी पेलोसी की विजिट जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ड्रामेटिक चेंज हुआ है स्टेटस क्वो में। 6 महीना पहले ही यूएस कांग्रेस के बाकी लोग जो कांग्रेस मेन एंड वुमेन थे वो गए थे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो कहीं पर, क्योंकि नैन्सी पेलोसी अपने आप में एक तो यूएस स्पीकर हैं, तो उनका जो रुतबा है वो ज्यादा है, और 25 साल पहले जब यूएस स्पीकर की विजिट हुई थी तब भी इस तरह का क्राइसिस हुआ था, 95-96 में ताइवान स्टेट्स क्राइसिस जिसको माना जाता था। तो और नैन्सी पेलोसी बहुत बड़ी क्रिटिक रही हैं बीजिंग की। उन्होंने टियाननमेन में भी विजिट किया था। उन्होंने उनकी जो अपनी एक बार बार उन्होंने ट्रेड, जो चाइना का ट्रेड स्टेटस है उसको लिंक करने की कोशिश करी है, जो चाइना तिब्बत में या शिनजियांग में कर रहा है उसको लेकर। तो
तो बीजिंग में नैन्सी पेलोसी के खिलाफ भी बहुत एक प्रतिक्रिया है, ये एक पर्सनल भी प्रतिक्रिया